हर चैप्टर का एक मकसद होता है कि वो कुछ सिखाना चाहता है, और सिखाने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो टॉपिक यूज करता है सीक्वेंस में, वही उस चैप्टर का सिलेबस होता है। तो फिर ये चैप्टर सॉल्यूशन हमें क्या सिखाना चाहता है? जैसे ही सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलते हैं, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घटने लगता है। तो क्यों घटा और कितना घटेगा, ये सब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में देखते हैं। वेपर प्रेशर से जितनी प्रॉपर्टी कनेक्टेड है, वे सारी प्रॉपर्टी भी बदलने लगती है। जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट घटने लगती है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगती है। बदलेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में ये सब पढ़ते हैं। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें वेपर प्रेशर को पहले समझना पड़ता है। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट है, वेपर प्रेशर तभी बदलेगा जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा। तब सॉल्यूट अच्छे से घुला है कि नहीं, सॉल्युबिलिटी टॉपिक से इसे हम समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ो झूम के में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग झूम रहे होंगे, लेकिन झूम कर पढ़ाई करते हुए मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि झूम कर पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा देर पॉज करके रुक कर 4 से 5 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। क्योंकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पढ़ाई तो अपने आप झूम कर होती है। तो पहले लेक्चर में सॉल्यूशन जो चैप्टर है, इसका जो मोटिव है, इसके पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, इस चैप्टर में एक्चुअली हमें किसी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्यूट को जब घोलते हैं तो क्या क्या चीजें बदल जाती हैं, ठीक है, वो स्टडी करना है। तो जब बदलने की बात होती है तो सबसे पहला चीज कि जब किसी लिक्विड सॉल्वेंट जिसका अपना प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर मान लेते हैं P0 है, जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, जैसे ही हम किसी सॉल्यूट को हम इसमें घोलते हैं तो सॉल्यूट जिस रेशियो में अंदर घुलेगा उसी रेशियो में सरफेस एरिया को भी कवर्ड करेगा। तो जब सरफेस एरिया कवर्ड होगा तो जितना मैक्सिमम इवापोरेशन पहले हो रहा था, जिससे कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर P0 बन रहा था, अब इवापोरेशन थोड़ा घट जाएगा और घट के जो वेपर प्रेशर है वो कम PS बन जाता है। तो जैसे ही हम किसी सॉलिड को घोलते हैं
तो सरफेस एरिया कवर्ड हो जाता है उसी रेशियो में जिस रेशियो में अंदर घुला है, तो जिससे कि वेपर प्रेशर घट जाता है। और फिर वेपर प्रेशर कितना घटेगा घोलने से, ये सारा कुछ स्टडी करते ही हैं। और वेपर प्रेशर से जुड़ा हुआ जितनी भी बातें हैं, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो सारी चीजें बदल जाती हैं। ये सब कैसे बदलती हैं, ये सब स्टडी करना होता है, बहुत जरूरी हो जाता है ये सब चीजों को स्टडी करना। तो फिर इन सभी प्रॉपर्टी को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन एक बात और हम बताना चाहेंगे कि जब सॉल्यूट को हम घोलते हैं तो इसका घुलना जरूरी है। मान लेते हैं ये घुला ही नहीं, सॉल्यूट को डाल दिए, बालू है पानी में डाल दिए, नीचे जाके बैठ गया, तो जब घुला ही नहीं तो क्या सरफेस एरिया कवर्ड हुआ? तो जब सरफेस एरिया कवर्ड नहीं होगा तो जो पहले वेपर प्रेशर था बाद में भी वही है, तो वेपर प्रेशर ही नहीं बदला। जब वेपर प्रेशर ही नहीं बदलेगा तो उससे जुड़ी सारी बातें भी नहीं बदलेंगी। इसका मतलब अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होता है सॉल्युबिलिटी का, यानी सॉल्यूट का इसमें सॉल्युबल होना। ठीक है, तो इस तरह से हम अब किसी सॉल्यूट को सॉल्युबल कराकर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन टर्म का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन से ही जुड़े सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग कंसंट्रेशन से करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग लेक्चर को करते रहिए, झूम के पढ़ते रहिए और थोड़ा देर रुक रुक कर इस तरह से कॉन्सेप्ट्स को समझते रहिए। ठीक है, इस चैप्टर के सारे कैलकुलेशन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से जुड़े हैं, इसलिए चैप्टर को सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ो झूम के में आपका स्वागत है। सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूं कि अगर किसी चैप्टर के किसी कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाते हैं तो उसको समझने के लिए आप बहुत सीरियस हो जाते हैं, और तब तक जब तक कि वो समझ में ना आ जाए। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए तो फिर वो पढ़ाई झूम के होती है। तो अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर झूम के पढ़ना चाहते हैं तो 3 बेसिक चैप्टर्स का कम से कम आइडिया होना बहुत जरूरी होता है। वो 3 चैप्टर्स हैं। पहला, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सुना ही होगा 11th में पहला चैप्टर, जिसमें पूरा चैप्टर तो नहीं, उसमें एक सेगमेंट है मोल कॉन्सेप्ट, यानी मोल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस करने आना चाहिए, और उसमें खास तौर पे कंसंट्रेशन टर्म जो 11th का सेगमेंट है वो होना चाहिए। हालांकि ये एक बार फिर से रिपीट होगा, बट जो स्टूडेंट इसको एक बार रिवाइज कर लेगा तो उसके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा ये 12th का सेशन सॉल्यूशन चैप्टर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। कुछ जगहों पे जैसे सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट या वेपर प्रेशर चूंकि इक्विलिब्रियम से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एटलीस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड Kc का आइडिया होना जरूरी होता है। और तीसरा, जब आप आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे और हेनरी लॉ भी पढ़ेंगे तो उन 2 जगहों पे
केमिकल बॉन्डिंग में वो सेगमेंट, केमिकल बॉन्डिंग का वो सेगमेंट जिसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आप देखे होंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वान डेर वाल इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर अगला सेशन शुरू करने से पहले आप इन 3 टॉपिक का एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, तो फिर ये चैप्टर बहुत मजेदार है और बहुत झूम के है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात और बता दें, और ये बहुत जनरल बात है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, सभी चैप्टर्स के लिए, कि अपनी तैयारी शुरू करने से पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में बैठा दें कि कोई भी चैप्टर जब भी आप शुरू करते हैं तो सिर्फ पढ़कर सिलेबस खत्म करना ही आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर के सिलेबस को खत्म करके तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम कंप्लीट किए जा सकते हैं, जिसमें पता होता है कि यही सेगमेंट आने वाले हैं, यही तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मालूम है कि हर साल नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नए क्वेश्चन का सामना वही स्टूडेंट कर सकता है जो चैप्टर को सिर्फ पढ़ा ना हो बल्कि उसको सीखा। सीखने पे फोकस करना चाहिए। जो बंदा किसी चैप्टर को सीख गया, सीखने का मतलब वो चैप्टर का जो मोटिव है, वो जो सिखाना चाहता है, अगर वो सीख गया तो वो किसी भी नए क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए रेडी रहता है। इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि अगर आप किसी चैप्टर को सीखना चाहते हैं तो उस चैप्टर में बेसिक्स रिक्वायरमेंट किन किन अलग बातों का है, किन किन दूसरे चैप्टर्स का है, बस उसका आइडिया अच्छे से होना चाहिए। जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर है तो सॉल्यूशन चैप्टर्स में इन 3 बेसिक चैप्टर्स का आइडिया है, तो सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए अब अगले सेशन में सॉल्यूशन चैप्टर की शुरुआत करते हैं और एकदम क्लियर कंसेप्शन के साथ। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर पढ़ाई झूम के होती है। तो चलिए अगले सेशन में स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन झूम के। धन्यवाद।